नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों पर शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है और ढैया 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 फरवरी 2028 तक रहेगी। लगभग लगभग 2.5-3 वर्ष तक शनि का प्रभाव होगा। वैसे तो शनि की ढैया 2027 में जून में समाप्त होगी, लेकिन 4 महीने के बाद अक्टूबर 2027 में पुनः प्रारंभ होगी और यह ढैया पूरी तरह समाप्त होगी फरवरी 2028 में। तो यह समझिए कि शनि का प्रभाव 2.5 वर्ष तक आपके किन किन क्षेत्रों पर रहने वाला है, क्या क्या आपको सावधानी रखना है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है, क्या आप उपाय कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शनि की ढैया पूरे जीवन काल में 5 से 6 बार अवश्य लगती है। साढ़े साथी की यदि हम बात करें तो पूरे जीवन काल में 3 बार अवश्य साढ़े साथी लगती है। कई लोगों की उम्र कम होती है तो उनके जीवन में 2 ही बार शनि की साढ़े साथी लगती है, क्योंकि हर 30 वर्ष में शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होती है। कई लोगों की उम्र यदि 60 वर्ष तक है तो 2 बार शनि की साढ़े साथी लगे। अब 30 वर्ष में शनि की ढैया 2 बार लगती है। अब जैसे भी शनि आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे या 8वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होगी। जैसे आपकी सिंह राशि है और सिंह राशि से जब शनि चौथे भाव में आ जाएंगे, 1 2 3 4 चौथे भाव में आएंगे, तब जो है आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होगी। और शनि जब आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब शनि की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ होगी। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और आपके ऊपर कंटक शनि अष्टम ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब ये ढैया आपके लिए कैसी रहने वाली है? शनि की ढैया क्यों परेशान करती है? क्यों जो है इतना ज्यादा हल्ला है कि शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती है? इसलिए शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है क्योंकि जो शनि की दृष्टियां होती है ये अशुभ मानी जाती है और शनि की दृष्टियां ऐसे ऐसे भाव में पड़ रही है जिससे व्यक्ति का जीवन डगमगा जाता है। जैसे शनि अष्टम भाव में आएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ेगी और कैरियर के भाव में शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। वैसे तो देखा जाए तो शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जहां जहां पर देखेंगे वहां वहां पर खराब करने का काम करते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि कैरियर पर होने के कारण कैरियर में दिक्कत आएगी। शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है और शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दसम पंचम भाव में पड़ रही है और ये 3 ही भाव बहुत प्रमुख है। जैसे कैरियर का भाव हो गया, धन का भाव हो गया और पंचम भाव हो गया, संतान का भाव होगा, फाइनेंशियल स्थिति का भाव होगा, शिक्षा संतान का। और इन भावों में शनि की दृष्टि होने के कारण ज्यादातर बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए शनि की ढैया अशुभ मानी जाती है। जैसे चौथे भाव में जब शनि आते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रुओं का। शनि की सप्तम दृष्टि होती है कैरियर पर, इसी कारण से कैरियर में दिक्कत आती है। और शनि की दसम दृष्टि अपने राशि पर लगन भाव में पड़ती है। इस कारण से जो है शनि सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। कैरियर के भाव में शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कैरियर में दिक्कत आती है और इसीलिए जो है इन इन स्थानों पर शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो सिंह राशि वालों के लिए कुछ क्षेत्रों पर जो है अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे क्या क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं 29 मार्च 2025 को अष्टम भाव में आएंगे
तो शनि अष्टम भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। राजयोग होने के कारण जो अशुभ परिणाम मिलने वाले थे, अब शनि जो है कुछ क्षेत्रों पर अशुभ परिणाम नहीं देंगे। जैसे शनि छठे भाव के मालिक है, 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है और 11 नंबर की राशि कुंभ राशि होती है। 10 नंबर और 11 नंबर शनि के ही ये नंबर है। 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। अब शनि दोनों के ही मालिक हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सूत्र कहता है कि जब भी शनि छठे, आठवें, 12वें के मालिक होकर के छठे, आठवें, 12वें भाव में जब भी गोचर करते हैं, इसे कहते हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग। ये राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है कि व्यक्ति कभी कुछ सोचता ही नहीं और वो सब काम बन जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये राजयोग काम आता है। कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कोई रास्ता यदि निकल के नहीं आ रहा है, तो यही राजयोग आपको बचाने का प्रयास करेगा। ये राजयोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए राजयोग बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। अब शनि आपके छठे भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये समझिए कि रोग, ऋण और शत्रुओं को समन करने का काम करेंगे, समाप्त करने का काम करेंगे। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या फिर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था या फिर देखा जाए कंपटीशन में असफलता मिल रही थी, तो ये समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि शनि राजयोग में रहेंगे। देखा जाए तो शनि सप्तम भाव के भी मालिक और सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, दैनिक आय का। कहीं ना कहीं दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि तो करते ही करते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता है। और अष्टम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। अब अष्टम भाव किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, आध्यात्म का। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, सोशल वर्क का, समाज सेवा का, समाज सेवा में रुचि आपकी बढ़ सकती है, गूढ़ ज्ञान का और रिसर्च वाले क्षेत्रों का। अष्टम भाव होता है व्याधियों का, परेशानियों का, रुकावटों का और हर कार्य को डिले करने वाला भी यही भाव है। देखा जाए तो ये आयु का भी भाव है और ये मृत्यु का भी भाव है। शनि यहां पर आयु कारक माने जाती है, आयु में वृद्धि करने का काम करते। तो शनि क्या करेंगे? ये ससुराल पक्ष का भी भाव है, ससुराल पक्ष से संबंध को मजबूत बनाने का काम करेंगे, कुछ बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। रिसर्च वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। आध्यात्म से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपका नाम रोशन होने वाला है और धन की प्राप्ति होने वाली है। समाज सेवा में यदि आप कार्यरत हैं तो समझिए कि यश, मान, सम्मान और धन आपको मिलेगा, लेकिन समय पर कोई काम नहीं होगा। जो 2 दिन का काम है वो 4 दिन में होगा। काम सब होंगे लेकिन विलंब होगा, परेशानियां आएंगी, डिले होगा। ये स्थिति यहां पर शनि बनाने का काम करती है। अब शनि हमें छठे भाव के अच्छे परिणाम देंगे, सप्तम भाव के अच्छे परिणाम देंगे और अष्टम भाव के भी कुछ अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन रुकावटें पैदा करेंगे, व्याधियां, परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। लेकिन शनि की जहां जहां पर दृष्टि रहेगी वहां पर परेशानियां उत्पन्न करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण समझिए कैरियर में कुछ न कुछ दिक्कत आती रहेगी। जैसे ऑफिस में माहौल ठीक ना चलना, प्रेशर रहना, दबाव रहना। कई लोगों की कुंडली में यदि शनि ज्यादा ही खराब है तो नौकरी छूट जाना, फिर नौकरी के लिए प्रयास करना, नौकरी में सफलता ना मिल पाना, ये स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। काम काज करने में मन नहीं लगेगा, नौकरी छोड़ करके व्यापार करने का मन लगेगा और व्यापार छोड़ करके नौकरी करने का मन लगेगा। स्थिरता नहीं रहेगी, कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होगी। तो यहां पर थोड़ा सा सावधानी रखना है। यहां पर आपको क्या करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोई भी काम छोड़ करके दूसरे काम में जाओगे तो वहां पर भी वही समस्या रहने वाली है। इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि ज्यादा स्थिति खराब नहीं होगी क्योंकि शनि विपरीत परिवर्तन राजयोग में रहेंगे। तो कैरियर को लेकर के चिंता बनी रह सकती है, प्रेशर, दबाव या कुछ न कुछ जो है ऐसी स्थिति बनेगी जिससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। शनि की धन भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण धन खर्चे बहुत होंगे,
बैंक बैलेंस धीरे धीरे खर्च होने लगेगा। अब पैसा कई लोगों का अच्छे क्षेत्रों में लगेगा, कई लोगों का खराब क्षेत्रों में लगेगा। जैसे कई लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कई लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, कई लोग मकान बना सकते हैं, कई लोग वाहन खरीद सकते हैं। तो अच्छे क्षेत्र में पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन धीरे धीरे बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। कुटुंब परिवार को लेकर के चिंता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति हो सकती है, या स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो जिसके कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दसम पंचम भाव में, और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का, पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का। अब यहां पर शनि की दृष्टि का प्रभाव बहुत कम होता है, क्योंकि दसम दृष्टि है। देखा जाए तो शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो, अच्छी स्थिति यहां पर रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति के लिए देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। संतान को लेकर के कुछ न कुछ चिंताएं देखने को मिल सकती है। पेट से जुड़ी हुई हल्की फुल्की कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। लव लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है इस टाइम पर, लेकिन कोई खास उतनी खराब स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि दसम दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम होता है, और नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर समझिए कि नाम मात्र का रहेगा। तो जहां जहां पर शनि देखेंगे वहां वहां कभी न कभी परेशानियां उत्पन्न करेंगे। अब यदि कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो परेशानियां बहुत ही कम होंगी, पता नहीं चलेगा। शनि मध्यम है कुंडली में तो परेशानियां भी होंगी और काम भी बनेंगे, और शनि यदि कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है तो परेशानियां तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, ये चीज है। दूसरी बात यह है कि शनि न्याय करता है। शनि कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, कर्म फलदाता, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं, लेकिन शनि मेहनत बढ़ा देते हैं। जब भी शनि की ढैया साढ़े साथी आती है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, और यदि आपने संघर्ष नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालांकि आलस्य भी बहुत आएगी, काम करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन करना है, और यदि आपने कर लिया, ठान लिया, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है रहने वाली है। शनि का जो प्रभाव है कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी और कंप्रोमाइज करके चलना है। जैसे नौकरी में थोड़ा सा समझदारी रखते हुए आपको काम करना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। कितनी भी खराब स्थिति हो जाए, माहौल खराब हो जाए, लेकिन साथ में लेकर के चलना। वही धन भाव में खर्चे कम से कम करने का प्रयास करना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है। संतान की चिंताएं बढ़ेंगी, और लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ी स्थिति बेहतर नहीं रहेगी, जिस कारण से यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर के शनि की स्थिति उतनी ज्यादा खराब नहीं है जो कि अन्य राशियों पर होती है, लेकिन लाभ भी आपको मिलेंगे, जैसे रोग, ऋण, शत्रु समाप्त होंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, और पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली। तो इन क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी आपको मिलने वाला है। राहु की बात करें तो राहु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 18 मई को आ जाएंगे सप्तम भाव में, व्यापारिक स्थिति को बहुत अच्छा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर भी करवाने का काम करते हैं, और थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अब राहु यहाँ पर जो है 1.5 वर्ष तक रहेंगे। राहु के बारे में दूसरे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, राहु केतु के बारे में। केतु आपके आ जाएंगे लगन भाव में। लगन भाव में केतु आएंगे, थोड़ा सा भ्रमित करने का भी काम करेंगे, डिसीजन लेने में बीच बीच में आपको दिक्कत भी आएगी, और दूसरों से सलाह लेकर के यदि आप काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे, तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं राहु केतु। तो राहु केतु की स्थिति उतनी ज्यादा खराब नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। गुरु के बारे में बात करें, गुरु जो कि आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये रहेंगे 14 मई 2025 तक। 14 मई 2025 तक गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, और उसके बाद भी गुरु और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और मिथुन राशि में अक्टूबर तक रहेंगे, समझिए। उसके बाद आएंगे नवंबर के महीने, अक्टूबर में आएंगे 12वें भाव में, कर्क राशि में, उच्च राशि में रहेंगे, और यहाँ पर दिसंबर के महीने तक रहेंगे। उसके बाद पुनः जो है आ जाएंगे मिथुन राशि में। गुरु का ये सिलसिला चलता रहेगा। गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, और कितनी भी परिस्थिति आपकी खराब हो जाए, राहु केतु शनि जो भी परिस्थितियां खराब करेंगे, गुरु आपको बचाने का काम यहाँ पर करते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है आपके लिए, सबसे बढ़िया
स्थिति कि कितनी भी खराब स्थिति हो, लेकिन गुरु आपको बचा ले जाएंगे। गुरु मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं और आपको सक्सेस देने का काम करेंगे, सफलताएं आपको मिलेंगी, शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही गुण ज्ञान, मेडिटेशन या ज्योतिष, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से भी लगाव आपका बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो शनि, राहु, केतु और गुरु, इनका जो गोचर रहेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, स्थिति बेहतर रहेगी और आप कर्म करते रहिए, सफलता आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। वैसे उपाय की यदि हम बात करें, जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी आपको पता लगानी चाहिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।